लेकिन चंडीगढ़ में एक प्रॉब्लम ये है कि यदि आपने एक्स्ट्रा लाइट लगवाया तो वो भी आपके लिए सरदर्द हो जाएगा, हो सकता है आपका चालान कट जाए। और मैं ये पीछे का ब्रेक दबा रहा हूँ, देखो ये भी प्रेस हो रहा है। हेलो यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू? दिस साइड आशुतोष चौधरी एंड वेलकम बैक टू अ न्यू एंड फ्रेश वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हम पिछली बार 470 किलोमीटर का लॉन्ग राइड किए थे इसी पल्सर 125 BS6 से। मैं चंडीगढ़ टू जलंधर, जलंधर से गुरदासपुर, दैन गुरदासपुर टू चंडीगढ़ तक का सफ़र तय किया था और सेम डे ही कहा जाए, आज गया और कल वापस आ गया। मतलब जिस टाइम तक मैं चंडीगढ़ से निकला था उस टाइम तक मैं चंडीगढ़ वापस था। तो इतना लंबा सफ़र करने में क्या इसका परफॉर्मेंस रहा, तो मैं कई पॉइंट को यहाँ पे ऐड करूँगा। सबसे पहला पॉइंट है कि राइडिंग कंफर्ट कितना था इस बाइक को चलाने में। तो राइडिंग कंफर्ट बहुत अच्छा था, बहुत आसानी से मैं गया और आ गया। मेरे साथ पिलियन भी था तो डबल लोडिंग, और पिलियन को थोड़ा बहुत परेशानी था, हो सकता है वो इतना लंबा कभी पीछे बैठा ना हो, क्योंकि मैं तो आज तक अपनी इस बाइक पे पीछे बैठा भी नहीं हूँ। मेरे को नहीं पता कि पीछे बैठने से कैसा लगता है। तो राइडिंग कंफर्ट मैंने बता दिया, राइडिंग पोस्चर, राइडिंग कंफर्ट ये सही था। दूसरी बात आती है रोड ग्रिप। तो इस सेगमेंट की बाइक में, जिस सेगमेंट की ये बाइक है, इसमें सबसे ज़्यादा वेट जो है वो इसी बाइक में है। 125 सीसी के सेगमेंट में सबसे ज़्यादा वेट है इस बाइक में। कुछ लोग बताते हैं कि ये ड्रॉबैक है, निगेटिव पॉइंट है इस बाइक का कि बाइक जो है एवरेज कम देगी। लेकिन मुझे लगता है कि चलो वेट है तो एटलीस्ट आप इसमें आपको रोड ग्रिप बहुत अच्छा मिल जाता है। अगर वेट नहीं होता तो रोड ग्रिप इतना अच्छा नहीं मिलता। तीसरा पॉइंट जो मेरी तरफ से है वो है कि कितने किलोमीटर पे मैं रुका था। तो जब मैं जलंधर जा रहा था तो मैंने शायद कहीं नहीं रुका था, मैं बस जाता ही रहा था। और शायद बीच में एक बार मैं रुका था, यस, बीच में मैं एक स्टॉप लिया था। लेकिन जलंधर टू गुरदासपुर जो 100 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा राइड था, या 100 किलोमीटर था एग्जैक्टली, मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं। तो उसमें मैं बिल्कुल भी नहीं रुका था, नॉन स्टॉप था वो। और जब मैं गुरदासपुर से चंडीगढ़ तक आया था वो अप्रॉक्स 230 किलोमीटर के आसपास था। तो वो 230 किलोमीटर भी मैं कहीं नहीं रुका था, वो नॉन स्टॉप था। उसका ही वीडियो मैंने डाला है। तो ये नॉन स्टॉप राइड में भी मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ऐसा नहीं कि बाइक रुक रहा है या बंद हो रहा है। इवन जबकि बाइक का कोई भी सर्विस नहीं हुआ था तो भी बहुत अच्छा था मेरे लिए कि नॉन स्टॉप भी मैं इसको लेके आया, बहुत सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे कि बाइक का एवरेज क्या मिला था। तो बाइक की कोई सर्विस नहीं हुई थी। जब बाइक की कोई सर्विस नहीं हुई है तो जाहिर सी बात है, जब तक कि एक सर्विस नहीं हो जाता है तब तक आपको बहुत अच्छा एवरेज नहीं मिलता है। तो उस टाइम पे मैंने कैलकुलेट भी नहीं किया था कि मुझे क्या एवरेज मिल रहा है। इवन मैं अभी भी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ कि मुझे क्या एवरेज मिल रहा है। मैं जिस दिन बाइक लिया था उस दिन मैंने पेट्रोल फुल करवाया था, और उसके बाद जो मेरा पहला रिज़र्व लगा था वो जब मैं गुरदासपुर से लौट रहा था तो उसी समय मुझे पेट्रोल की ज़रूरत महसूस हुई थी। मुझे नहीं, सॉरी, इसको, तब हमने इसमें पेट्रोल लिया था। हमने 2 बार शायद से फिल करवाया था आते टाइम, क्योंकि मुझे क्या था कि आने के बाद मुझे एक तो बद्दी जाना था और दूसरा बद्दी से आने के बाद मुझे जस्ट सर्विस कराना था। तो इसलिए मैंने फिर नहीं करवाया, वो क्या कहते हो आप, पेट्रोल ज़्यादा मैंने फिल नहीं करवाया। तो ये पॉइंट हो गई एवरेज की। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका ब्रेकिंग सिस्टम, मुझे शुरुआत में बताया गया कि इसमें कॉम्बी ब्रेक है, लेकिन उस समय यार बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, बाद में ये चीज़ें समझ में आई जब हम पीछे का ब्रेक दबाते हैं। आपको ये देखो, मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट।
और मैं ये पीछे का ब्रेक दबा रहा हूँ, देखो ये भी प्रेस हो रहा है। मतलब जब आप पीछे का ब्रेक लेते हो, आपको दिख रहा होगा, जब आप पीछे का ब्रेक लेते हो तो ये भी पुश होता है, कॉम्बी ब्रेक है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगा और मज़ा भी आ रहा था मुझे राइडिंग में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लाइट कि बाइक में लाइट कैसी है। अगर आप सिटी में राइड करते हो, चंडीगढ़, दिल्ली, बॉम्बे, अगर किसी मेट्रो सिटी में आप राइड करते हो, तब तो यार बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लाइट की, क्योंकि किसी दिन मैं आपको नाइट का व्लॉग दिखाऊंगा या कुछ व्लॉग नाइट के डले हुए भी हैं। इतना सड़कों पे रोशनी होता है कि आपके बाइक में लाइट हो या ना हो, सिटी के अंदर चलने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना होता है। लेकिन जब आप लॉन्ग राइड पे होते हो, ऐसे रास्ते पे होते हो कि यहाँ तो चलो एक साइड से गाड़ियाँ जा रही हैं, दूसरे साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन जब आप ऐसे रास्तों पे होते हो जहाँ सामने से कोई ना कोई गाड़ी हमेशा आते रहती है, सिंगल लेन होता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। या जब आप लॉन्ग रूट पे जाते हो, या जैसे मैं बद्दी गया था, मतलब पहाड़ों में जाते हो या थोड़ा सा एडवेंचर पे जाते हो, तो आपका इस लाइट से काम नहीं चलेगा। नॉर्मल जो आपका डेली रूटीन है, डेली रूटीन में तो ये लाइट काम करेगा, लेकिन यदि डेली रूटीन से थोड़ा सा भी हटके आपका प्रोग्राम बनता है तो ये लाइट भाई साहब साथ नहीं देगा आपका। तो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉबैक भी नहीं मानूंगा, क्योंकि इतना ही लाइट कंपनी प्रोवाइड करती है। अब एक्स्ट्रा लाइट आप बाइक में लगवा सकते हो, लेकिन चंडीगढ़ में एक प्रॉब्लम ये है कि यदि आपने एक्स्ट्रा लाइट लगवाया तो वो भी आपके लिए सरदर्द हो जाएगा, हो सकता है आपका चालान कट जाए। अब एक पॉइंट इसमें और है, वो है कि जो आपका ये टर्न लाइट होता है, इंडिकेटर, नॉर्मल इंडिकेटर है इसमें, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कंपनी को इसमें हज़ार्ड लाइट देना चाहिए था, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि अपन ऐसे रास्तों में होते हैं कि खास करके ठंड के दिनों में कि बहुत ज़्यादा धुंध होता है। धुंध में यार पीछे वाले को दिखना नहीं, जो लोग आगे से आ रहे हैं उनको भी नहीं दिखना। अगर कंपनी फिटेड होता है, स्टॉक में ही मिल जाता हज़ार्ड लाइट, थोड़ा बहुत प्राइस ज़्यादा होता, तो ये वेल एंड गुड था। अब बाहर से करवाने पे क्या है कि अगर आप बाहर से करवाते हो, थोड़ी सी भी वायरिंग इधर उधर होती है, तो कंपनी कहती है कि भाई मैं फिर आपको ये गारंटी ख़त्म हो जाएगी आपकी वायरिंग की, क्योंकि आपने इसमें छेड़छाड़ करवाया है। तो कंपनी को इस पे ध्यान देना चाहिए, इसमें हज़ार्ड लाइट का ऑप्शन दे दे। नेक्स्ट पॉइंट है, इस बाइक से चलना कितना कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। अब देखो, यहाँ से यदि मैं जलंधर जो जाता हूँ, मैं रेगुलर जलंधर जाता हूँ, तो मैं जलंधर इसी बाइक से जाता हूँ। और यदि हम 2 लोग होते हैं तो मुझे तो लगता है कि बस या ब्ला या कार, किसी भी ऑप्शन से ज़्यादा बेहतर है बाइक से जाओ, क्योंकि जितने का पेट्रोल जाना है उसमें 2 लोग आराम से जाते हैं, आराम से आते हैं। और सबसे जो बड़ा बेनिफिट मिलता है कि एक तो अगर रुकने का मन किया तो रुके, और यदि रुकने का मन नहीं किया तो अपने रफ्तार में गए और आए। मतलब आपको कहीं रास्ते में रुकना है या नहीं रुकना है, ये सारा आपके ऊपर डिपेंड होता है। और जितना का आप बस में किराया दोगे उतने के आसपास का ही फ्यूल लगता है। लेकिन अगर 2 लोग जा रहे हो तो वो तो फिर कॉस्ट इफेक्टिव है। एक पॉइंट यहाँ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि बाइक की हैंडलिंग, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि बाइक में वेट है। इस सेगमेंट की बाइक में यही एक बाइक है जिसमें कि वेट थोड़ा ज़्यादा है। वेट ज़्यादा होने की वजह से भी मुझे लगता है कि हैंडलिंग इसकी बहुत अच्छी है। अब हैंडलिंग अच्छी है का मतलब ये नहीं कि मैं हैंडल छोड़ के दिखाऊं, लेकिन वो मेरा थोड़ा सा एक आदत हो गया है कि चलते चलते कभी कभी बीच में यूं ही हैंडल छोड़ देना। तो चलो, मेरा बाइक के साथ वो अटैचमेंट हो गया है। प्लीज़ आप लोग ये मत करना कि हैंडल छोड़ने वाला काम। लेकिन नो डाउट बाइक की हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है, चाहे इसको सिटी के अंदर राइड करो या फिर आप इसको हाईवे पे राइड करो। अब एक पॉइंट आता है कि इसका मैक्सिमम स्पीड क्या है। बहुत लोग देखना चाहते हैं, बहुत लोग जानना चाहते हैं, और मैं देखता हूँ कि अक्सर यूट्यूब पे यदि आप सिर्फ लिखो कि बजाज पल्सर, तो ऑटोमेटिक सजेशन में आ जाता है कि टॉप स्पीड, यानी कि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि इसकी टॉप स्पीड कितनी है। तो टॉप स्पीड देख लो कि टॉप स्पीड इसकी क्या है।
तेरा जग नू चुन कर दी सारे मेरी पग नू अग लाउण दा इरादा तेरा जग नू चुन कर दी सारे मेरी पग नू तेरी ब्यूटी दी की सिफत करा दिल करदा दिल तेनू गिफ्ट करा तेरे लग ते नजर टिकी रह गई। तो दिख गया जनाब कि इसका टॉप स्पीड क्या है, और ये पिलियन के साथ था। लेकिन मैं ऐसे इतना ज़्यादा टॉप स्पीड में चलने की कोशिश नहीं करता हूँ कि इतना ज़्यादा पिकअप में चलें। 2 बार मैं चला हूँ, एक तो ऐसे टेस्ट लेने के लिए, और एक बार जब मैं दिल्ली से चंडीगढ़ तक आ रहा था तो उस टाइम पे मैं लमसम मुझे लगता है कि मुरथल के बाद मैं सेम पिकअप में चंडीगढ़ तक पहुँचा हूँ। दिल चोरी साडा हो गया ओए की करिए नैनों में किसी के खो गया ओए की करिए दिल चोरी साडा हो गया ओए की करिए नैनों में किसी के खो गया ओए की करिए। ओवरऑल यदि बात करें कि ये बजाज पल्सर 125 कैसा है तो बहुत अच्छा है, लेना चाहिए। जी हाँ, यदि आप स्पोर्ट्स लुक में एंट्री लेवल की बाइक चाहते हो कम बजट में, तो इससे बेहतर बाइक आपको नहीं मिलेगा। आपके पास अगर थोड़ा और ज़्यादा बजट है तो आप 150 के साथ जा सकते हो, 150 डबल डिस्क के साथ जा सकते हो, 150 डबल डिस्क विथ स्प्लिट सीट जा सकते हो। तो एंट्री लेवल में लो बजट में वोकल फॉर लोकल इंडियन ब्रांड के साथ जाने का मन है तो पल्सर 125 इज़ द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आपका भी हो सकता है, लेकिन आप अगर मुझसे पूछोगे मैं कहूँगा कि हाँ आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाद बाकी परेशानी होना होता है तो रॉयल इनफील्ड में भी आ जाता है, और परेशान यदि नहीं होना होगा तो बजाज सिटी 100 में भी आपको परेशानी नहीं होगी। बहुत लोग हैं जो बजाज सिटी 100 और प्लेटिना के साथ लगातार 500 किलोमीटर तक का सफ़र कर रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो ये था हमारी तरफ से बजाज पल्सर 125 का 470 किलोमीटर का एक रिव्यू। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बाइक लवर्स को पसंद आया होगा, और अगर आप बाइक लवर्स हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे आपको बाइक से जुड़ी हुई अपडेट मिलती है, मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है नॉट ओनली विथ बाइक, विथ एवरीथिंग, मैं वो चीज़ें यहाँ शेयर करता हूँ। साथ ही आने वाले समय में हो सकता है कि आपको करियर से रिलेटेड भी बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिले। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन। इससे आपको वीडियोस मिल जाता है और मुझे मोटिवेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया, ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना, है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के।